रमीज सर, विराट कोहली की अगर शानदार परफॉर्मेंस की बात की जाए, उन्होंने आज अपने करियर की 48th सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली, सेंचुरी भी बनाई, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस भी थी उनकी। अगर परफॉर्म कर रहा था, रुजवान परफॉर्म कर रहा था, तो हम इन लोगों को फेवर करते हैं और पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड नजर आ रहा है कि यार वो परफॉर्म करें। अभी देखें परफॉर्म नहीं करेंगे या हमारी टीम में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी तो क्रिटिसाइज तो हर बंदा ही करेगा, और वो ये चीज़ें ढूंढते हैं पाकिस्तान के लिए। वो नसीम भाई वाली बात कि एशिया कप से पहले इनकी आवाज़ तक नहीं आ रही थी। हमारे यहाँ जो प्लेयर्स बेहतरीन प्लेयर्स माने जाते थे, जिनका एक हवा बनता था, बना भी हुआ, लेकिन वो हवा फिर जिस तरीके से बैठा है वो भी सभी को मालूम है। आप किस तरह से देखते हैं ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस को? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है विराट कोहली, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। एशिया कप में हमारी स्पीड क्या थी, एशिया कप के बाद हमारी स्पीड क्या हुई, इंजरी के ऊपर बातें होना शुरू हो गई कि पता नहीं इंजरी है या नहीं है। क्योंकि उनकी प्रेजेंस है, स्वैगर है, और राइट स्पिरिट से वो क्रिकेट को खेलते हैं, आंखों में आंखें डालते हैं। इनफैक्ट एक प्री कोहली एक एरा था भारत का और एक आफ्टर कोहली एरा है। इन्होंने डिटरमिन किया है, एक तरह से डिफाइन किया है एक मॉडर्न जो एक डेयर करते हैं ना ये भारतीय प्लेयर्स की आंखों में आंखें डाल के, और अटैकिंग क्रिकेट एंड ऑल दैट स्वैगर, ये सब विराट कोहली की वजह से ज्यादा शुरू हुआ। ठीक है, गांगुली ने इनको सेटअप किया था और आगे फिर कामनेस दी थी MS धोनी ने, मगर एक डेयर डेविल जो एक क्रिकेटर या माइंडसेट के साथ विराट कोहली उतरे हैं, तो ये क्रिकेट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स बहुत कम रह गए हुए हैं जो कि पैशनेट है, जो कि इंस्पायर करते हैं, जो कि करके देते हैं और दुनिया के ग्रेटेस्ट रन चेजर हैं। ये बहुत बड़ा ये बात है, कोई सोच नहीं सकता था सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बीट करेंगे या विव रिचर्ड्स की क्वालिटी का कोई प्लेयर आएगा जो कि बाउंसर भी अच्छा खेलता है और ड्राइव भी अच्छी खेलता है और स्पिन को जब चाहे छक्का मार देता है, मिस हिट पे छक्के मारते हैं। और ये सारा फिर लीड ऑब्वियसली रोहित शर्मा करते हैं, क्योंकि देखिए कप्तान अगर 3 इनिंग्स में 9 छक्के लगा देते हैं, स्ट्राइक रेट 150 का है उसका पावर प्ले में, तो इसका मतलब टोन तो वहां से सेट हो रही है ना। और फिर आगे विराट कोहली तो बेसिक गियर के ऊपर ही अभी तक चल रहे हैं, उनको तो सेकंड थर्ड गियर पे भी लगाने की जरूरत नहीं है। अभी तक इतना आसान वर्ल्ड कप रहा है भारत का। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा रमीज भाई हार्दिक पांड्या के हवाले से भी जानना चाहेंगे। आज हमने देखा कि उनको बॉल रोकते हुए ट्विस्ट हुआ उनका फीट और फिर बाहर चले गए, वापस नहीं आए। एक तो उनकी इंजरी के हवाले से बताइए, और अगर आपके ख्याल में अगर नहीं होता वो वर्ल्ड कप में रिकवर कर पाते तो क्या ये कितना बड़ा डेंट हो सकता है भारत के लिए? देखिए, बहुत बड़ा डेंट है। बैटिंग जबरदस्त करते हैं, आके आउट करते हैं मिडिल ओवर्स में आके, और जो बात कर रहे हैं कि मिडिल फेज में जो विकेटें लेते हैं उसमें एक बहुत इनका इंटीग्रल पार्ट है। तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा। फिर कनेक्टिविटी ऑलराउंडर देता है ना आपको, और फिर फील्डर अच्छे हैं, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है इनकी भी विराट कोहली की तरह, अच्छा लीडरशिप का माइंड है। ये भी एक भारत को बहुत बड़ा एडवांटेज है कि 4-5 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि उनके पास लीडरशिप मटेरियल है, और वो असेसमेंट के हिसाब से और हडल में या अपने आप को जब असेस कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर बिल्कुल ठीक तरह से उनकी असेसमेंट होती है, बिकॉज गेम को इतना वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यही बात है, देखें टैलेंट पाकिस्तान और भारत का अगर आप मौजना करते हैं तो चले मान लिया कि इक्वल हमारे स्किल जो भी है, मगर जो क्रिकेट को आगे ऊपर एक स्टेप लेके जाना है, अब स्वीप शॉट कैसे अच्छी खेलते हैं रोहित शर्मा, छक्का कैसे लगाते हैं, उन्होंने और एक डगर पकड़ी हुई, जबकि हम अभी बेसिक लेवल के ऊपर हैं। तो ये उसमें हार्दिक पांड्या जो है वो बहुत बड़े एक इनका कनेक्शन है बिटवीन बैटिंग एंड बॉलिंग। बहुत लॉस इनका होगा अगर ये नहीं खेलते हैं। कोई अपडेट है रमीज भाई, आप उधर मौजूद हैं, कोई अपडेट है कि सीरियस नौयत की उनकी इंजरी है? ये नहीं, वो मैं कम से कम कोई 2500 मील दूर हूँ। अच्छा, नहीं मतलब किसी से बात हुई हो उधर, पता चला हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि अभी तो प्रेजेंटेशन में उनको पूछा था तो आई थिंक प्लेयर्स को भी नहीं आइडिया कि किस नौयत की इंजरी है। मेरे ख्याल से स्लिप हुए हैं, कुछ इतना सीरियस नहीं होगा। आके भाई आपसे भी वही डिस्कस करना चाहेंगे। गेम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम देखते हैं, जो बात करते हैं, वो गेम अवेयरनेस है, और गेम अवेयरनेस जो है वो कैप्टन से स्टार्ट होती है। और जिस तरह रोहित शर्मा लीड कर रहे हैं, जिस तरह रमीज भाई ने कहा कि 9 छक्के अभी तक लगा चुके हैं, और अभी भारत 37 छक्के लगा चुका है इस साल पावर प्ले में, और हमारा 0 है, अभी 1 छक्का नहीं हमने लगाया, 1100 प्लस बॉलें खेल चुके हैं। तो ये माइंडसेट कैप्टन को लीड फ्रॉम द फ्रंट करना और लेके चलना, और आज जैसे शकीब नहीं थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी हमें और डाउन नज़र आई बांग्लादेश की, इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए, इंडिया को हराना बहुत मुश्किल काम, और अगर आप देखो तो यही टीम थी जब ये
15 का वर्ल्ड कप हुआ है, 19 का वर्ल्ड कप हुआ है, तो ये नॉकआउट सिस्टम, नॉकआउट स्टेज से आगे ही नहीं गए। जितने ये यहाँ पे ऑन द अप शॉट्स खेलते हैं, ये इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ जाके ये उतना फंसते भी हैं। जी। तो इसलिए क्योंकि इनको कोई एशियन टीम चैलेंज नहीं कर रही, इसलिए ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि मैंने तो किसी वर्ल्ड कप में ना बांग्लादेश टीम इतनी वीक देखी है, अब जितने भी वर्ल्ड कप आप देख लें, पिछले 3-4 देख लें, ना श्रीलंका की टीम इतनी वीक देखी है और ना ही पाकिस्तान की इतनी ठुस टीम देखी है। जो कि वो जो ऑपोजिशन है, वो कोहली ने भी कहा कि यार ऐसे थोड़ी होता है कि आप प्रेशर ही ना हैंडल कर सको। Exactly. हमने जिंदगी में ऐसा मैच नहीं कभी देखा। ठीक है, हारना और जीतना एक और चीज है। जी। हम भी उस दोनों वर्ल्ड कप में कह लो, दोनों में हम हारे हैं, बट ऐसे नहीं हारे थे। वहाँ कुछ मुकाबला होता है, कुछ एफर्ट होती है, कुछ अपनी प्लेयर्स की कोई इंटेंट नजर आते हैं, हाँ, बॉडी तो लैंग्वेज असल में में तो ये इसलिए बहुत अच्छे लग रहे हैं कि बाकी जो एशियन टीमें उनका बेड़ा गर्क हुआ हो। बाकी इसकी इनकी टीम हमेशा अच्छी होती है, धोनी के ज़माने से लेके अब तक। अब वो भी इतनी अच्छी टीम थी जी, बट इनको मुकाबला एशिया में किसको देना चाहिए टफ टाइम? एशियन टीम को। जी। क्योंकि जब ये जाते हैं ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड तो ये वहाँ पे नॉकआउट से पहले फारग हो जाते हैं। और नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट ये था आज के मैच से पहले कि 4 मैच जो बांग्लादेश भारत के हुए उसमें से 3 जो था वो बांग्लादेश जीता हुआ था। तो ये एक बड़ा उनके पास था हाई होप्स के आज किसी कॉन्फिडेंस के साथ आते। लास्ट एशिया कप में उन्होंने हराया था। लेकिन 2 उनके जो इम्पैक्ट प्लेयर्स ने, तमीम रहा, शाकिब रहा, वो दोनों नहीं है। बाकी उनकी बॉलिंग तो ऐसी ही हमेशा से होती है। उसमें होता ये था कि वो इतने कंसिस्टेंट थे कि ऊपर से तमीम मार जाता था, बीच में आके जो साकिब है वो एक ऑल राउंड परफॉर्मेंस दे जाता था, तो दे ऑलवेज लुक गुड। जी। और ये वर्ल्ड कप पहले होता था कहाँ पे, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, जैसे 2011 का हुआ है। जी। तो उसमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश अपने होम मैचेस में फंसा लेती थी, अच्छी परफॉर्मेंस दे देती थी। ये सारे का सारे इंडिया में हो रहा है। ऐसे ही। तो ये इंडिया को इस टूर्नामेंट में कौन हराएगा ये हम देखेंगे। बुमराह जब वापस आए थे एशिया कप में तो बुमराह के बारे में बात ये थी कि वो अभी फॉर्म में नहीं होंगे, इनको फॉर्म में आने में वक्त लगेगा। लेकिन वो जिस तरीके से वापस आए तो वो समझ नहीं आई कि यार इतना अरसा खेलने के बाद, इतनी उम्र होने के बाद फिर आप फॉर्म के अंदर भी हो, लाइन एंड लेंथ भी आपकी बेहतरीन हो, तो ये किस तरीके से मुमकिन है जो हमारे प्लेयर्स में मुमकिन नहीं हो पाता। देखें, जब बुमराह अनफिट होकर वापस आए 7 माह 8 माह लगे, उन्होंने एकेडमी, उन्होंने उनको ट्रेंड किया, सेट किया, बेहतरीन करके जब बिल्कुल 100% हो गए देन उन्होंने थ्रो किया टू प्ले इंटरनेशनल गेम। और आते ही बुमराह छा गए। उन्होंने आगे 1-2 मैच में थोड़ा स्लो भागे हैं, अदरवाइज उसके बाद अगर लास्ट एशिया कप का मैच देखें तो उनकी स्पीड चेक करें, वो बेहतरीन थी और उन्होंने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और मुझे नहीं लगा कि उसके एशिया कप के बाद कोई भी ऐसा मैच बुमराह ने खेला हो जिसमें उनकी परफॉर्मेंस नीचे गई हो। उनका परफॉर्मेंस का ग्राफ से भी नीचे आई हो उनकी, उनका ग्राफ जो है ना वो नीचे से ऊपर आता जा रहा है। अब वो ये है कि देखें, मेन बॉलर है और वही एज पर वर्ल्ड कप खेल रहा है और वर्ल्ड नंबर 1 के तौर पे खेल रहा है। और अभी वर्ल्ड नंबर 1 तो नहीं है क्योंकि वो गैप आ गया, बट बॉलिंग वो वर्ल्ड नंबर 1 ही कर रहा है। एक्सीलेंट बॉलिंग कर रहा है, मज़ा दे रहा है बॉलिंग में। इसकी पेस एशिया कप में 135 थी, अब 140 प्लस से ऊपर चलेगी। हमारे बॉलर की पेस 145 थी, वो 145 से 135 पे चली गई है। अब वो कह सकते हैं, जिस तरह वो कहते थे कि हमारे पास शाहीन नहीं, नसीम नहीं, तो क्या करें भाई, अब वो कह सकते हैं कि हमारे पास बुमराह है भाई। बिल्कुल कह सकते हैं, उन्होंने कहा भी है। और उसके बाद देखें वही बात कि एकदम क्या चीज़ ऐसी हो गई जो हमारी टीम वर्ल्ड क्लास को नज़र तो लग गई है, चलो लग गई, उसके बाद हमारा ग्राफ एकदम इतना नीचे आ गया कि मैच विनिंग बॉलिंग में एवरेज बॉलिंग में आ गई। और देखें एक ही प्लेयर कम हुआ है सिर्फ, वो उसका नुकसान हमें पता क्यों है इतना ज़्यादा। वो बॉलर जो वो अटैक करता था और इकोनॉमिकल बॉलिंग करता था, बॉल उसकी स्विंग होती थी, उस प्रेशर में शाहीन भी आउट करता था, हारिस भी आउट करता था, वो वाला बॉलर निकल गया बीच में से। अब हसन अली अंदर आया, हसन अली भी मार खा रहा है, साथ ये दोनों तो खा ही रहे थे।